दोस्तों वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना पीना सब छोड़ दें। वेट लॉस का सही मतलब ये है कि हमें खाना कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभ्युदय मिश्रा स्वागत करता हूं इस नेचुरल वेट लॉस सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्रकृति की मदद से फैट लॉस करें, अपना वेट कम करें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे खाने को बिना कम किए माइंडफुल ईटिंग करके हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन आदि सब कुछ परफेक्टली कार्य करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माइंडफुल ईटिंग का वो पूरा सीक्रेट, वो पूरा सच, जिसकी मदद से हम वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है कि हित भुक, मित भुक और ऋतु शुद्ध भुक, यानी हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हो, और मित भुक यानी मित आहार की हो, और ऋतु शुद्ध भुक यानी ऋतु के अनुसार एज पर सीजन, जो हमारे बॉडी को सूट करे, जो हमारे माइंड को सूट करे, जो हमारे सोल को सूट करे, ऐसे भोजन का हमें सेवन करना है। दोस्तों आयुर्वेद के 3 बेसिक नियम बताए: हित भुक, मित भुक और ऋतु शुद्ध भुक। हित भुक में हमें अपनी प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन करना है। जैसे जो लोग कफ प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें लाइट और ड्राई फूड का सेवन करना चाहिए। जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें कूलिंग फूड्स का सेवन करना चाहिए। जो वात प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं या जो लोग होते हैं उन्हें वार्म और ऑयली फूड का सेवन करना चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा भी कि कफ प्रवृत्ति के लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पित्त प्रवृत्ति के लोगों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद बात करते हैं मित भुक की। तो मित भुक में हमें 1/2 भोजन के लिए स्थान छोड़ना है, 1/4 पानी के लिए, और 1/4 स्थान हमें खाली छोड़ना है, ताकि इससे जो अग्नि है हमारी उसको स्पेस मिले। जब हमारी अग्नि को स्पेस मिलता है तो इससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और हमें कोई भी समस्या नहीं होती, भोजन अच्छे से पचता है। इसके बाद आता है ऋतु शुद्ध भुक, यानी कि मौसम के अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, हेमंत ऋतु में हमें क्या खाना है, शरद ऋतु में हमें क्या खाना है, वसंत में हमें क्या खाना है, ये हमें पता होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि ठंड के मौसम में आपको क्या खाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए हेमंत ऋतु। मैं आपको आने वाली वीडियोस में अवश्य बताऊंगा कि हेमंत ऋतु में हमें कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, शरद ऋतु में हमें कौन से आहार का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों हमें हमेशा सीजन के अकॉर्डिंग ही आहार का सेवन करना है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये सलाइवा हमारे टाइलिन एंजाइम को एक्टिव करके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है और हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों हर बाइट को आपको 32 बार चबा चबा कर उसका सेवन करना है, उसको निगलना है। हम सब जानते हैं कि नेचुरोपैथी हमें यही सिखाती है कि च्यू योर लिक्विड एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। जब आप अपने आहार को खूब चबा चबा कर उसका सेवन करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जब आप पानी को घूट घूट करके सिप सिप करके पिएंगे तो ये सॉलिड के फॉर्म में, मतलब च्यूइंग का काम करता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना है कि हम कैसे आहार का सेवन करें, कब करें, कितना करें। दोस्तों आयुर्वेद हमें कहता है जो अपने आहार पर सही ध्यान रखता है वो डिजीज से हमेशा फ्री रहता है, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। तो हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना है, हमें अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हम अक्सर देखते हैं कि घर में लोग जब भी भोजन करने बैठते हैं तो वो टीवी ऑन कर लेते हैं, मोबाइल ऑन कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हुए भोजन करते हैं।
हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम जब भी भोजन करने बैठ रहे हैं, अपने हाथ को जोड़कर भोजन मंत्र का उच्चारण कर माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद देकर ही भोजन को ग्रहण करें। और जब भोजन कर लेते हैं तब भी हमें भोजन को प्रणाम करके ही उठना चाहिए। भोजन मंत्र पर मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है, 108 बार मैंने भोजन मंत्र का उच्चारण भी किया है। यदि आप बोल नहीं सकते हैं तो उसे प्ले अवश्य कीजिए। यदि आप उसको प्ले करते हैं तो उससे आपके घर का एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी और आप जो भोजन ग्रहण करेंगे उसका फल भी आपको निश्चित ही मिलेगा। हम जैसा खाते हैं हम वैसा हो जाते हैं। यदि आप सही आहार ले रहे हैं और उसमें भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपके शरीर से, आपकी बॉडी से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो इससे आपको भूख कम लगेगी और आप आहार का सेवन कम करेंगे और आपकी बॉडी हमेशा फुल महसूस करेगी। और जब आपके शरीर ऐसा करता है तो इससे जो स्टोर्ड फैट होते हैं वो बर्न होना शुरू होते हैं, जिससे कि फैट लॉस होने में आसानी होती है। दोस्तों, वेट लॉस करना सिर्फ डाइट का नहीं बल्कि अवेयरनेस का भी गेम। हमें अपनी हर बाइट पर ध्यान, हर मील पर ग्रेटिट्यूड दिखाना है और यही योग भी हमें सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमें ऐसे आहार का सेवन करना है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो, तभी हम योग को भी सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जब भी भोजन करते हैं तो भोजन को प्रणाम कीजिए, भोजन को 32 बार चबा चबा कर उसका सेवन कीजिए। भोजन प्रारंभ करने से पहले आपको मंत्र का उच्चारण करना है, ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है, भगवान को धन्यवाद करना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको टीवी चलाकर भोजन नहीं करना है, मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करना है, आपको खड़े होकर भोजन नहीं करना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि खड़े होकर भोजन हम क्यों नहीं करते। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रकृति योग चैनल ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए, ना सिर्फ आपकी माइंड के लिए, आपके सोल के लिए भी कार्य करता है। आपकी बॉडी को कैसे नेचुरली फिट रखा जाए, यही हमारा गोल है। तो इस चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम धन्यवाद।